हे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नो ब्रेनर मैथ क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन नंबर 10 to 12 आज देखेंगे। और 10th क्वेश्चन इज एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। ओके, सो यहाँ पे अम्ब्रेला दिया है, उसका जो स्पेस है वो इक्वली डिवाइडेड है, राइट। सो अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, okay, of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of the umbrella। consecutive मतलब जो next to next continuously जो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये consecutive नंबर हो गया, राइट। सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो ये ग्रिप, दीज आर रिब्स, राइट। सो रिब्स का ये एक रिब्स हो गया, एक रिब्स हो गया, इन दोनों के बीच में जो एरिया है, जो सेक्टर बन रहा है, इसका एरिया चाहिए। ओके, लेट्स डू इट। So, according to question given, हमारा रेडियस 45 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ रिब्स 8 गिवन, राइट। सो ये अम्ब्रेला को ओपन किया है तो ये एकदम फ्लैट सर्कल में हो गया है, मान लो, अज्यूम कर रहे हैं हम। सो अब इसको एक सेक्टर का, दैट मीन्स दो रिब्स के बीच में जितना एरिया है ये आप मुझे बता दीजिए। इतना ही हमारा क्वेश्चन, राइट। सो आई नीड अनदर मार्कर। ओके फाइन। आप इसमें देखो, इसमें तो इक्वली डिवाइडेड है, ये सर्कल शेप में है। सो पूरा सर्कल का एरिया फाइंड आउट करके उसमें 1 माइनस, मतलब हाउ मेनी पार्ट्स इसमें गिवन है, इक्वली डिवाइडेड है 8 रिब्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। सो अब क्या करेंगे, सेक्टर फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। अब इसमें तो सर्कल एरिया ऑफ सर्कल यूज करके टोटल नंबर ऑफ जो है उसमें उसके साथ भी करेंगे तब भी हो जाएगा, राइट। तो देखो 1/8, एक सर्कल को 8 पार्ट से डिवाइड किया है, फिर हम कर सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल बाई स्क्वायर, सिंपल। अब देखिए 1/8 इंटू पाई का वैल्यू डालो आप 22/7 इंटू 45 इंटू 45। ओके फाइन। सो इसका थोड़ा सा हम करेंगे 4 2 11 2 ओके। इसके बाद इसमें कोई भी आपस में कटेगा नहीं, इसलिए इसका कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। फॉर टाइम सेविंग जस्ट मैं कैलकुलेशन को ऑलरेडी कर रखी हूँ, ओके, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन डिविजन तो वी नो दैट, राइट। सो इसलिए हम तो कर रहे थे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना था। ओके, सो ऊपर हमारा 11 इंटू 45 इंटू 45, नीचे 4 7 28 मिला है, राइट। ओके, सो मैं पहले 45 और 45 को मल्टीप्लाई किया है। ओके, क्यों? क्योंकि मैं आफ्टर जो हमारे पास बचा हुआ 11 है, सो सिंपल से बाकी नंबर को कर देगा। सो मैं 45 करने में मुझे मिला है 2025 2025 इंटू 11 से करने में तो हमें कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। एक बार ये 1 से हो रहा है तो सेम नंबर, 1 से हो रहा है तो सेम नंबर, तो हमें ईजी रह जाएगा, राइट। दैट्स वाई। सो बाई 28 एज इट इज नाउ रखो। अब देखो अब क्या मिला, 22,275 बाई 28। व्हेन वी डिवाइड दिस नंबर, 28 से हम जब डिवाइड करेंगे आपको डेसिमल के बाद और भी आपको जाएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जाते जा रहे हैं। सो हमें क्या चाहिए उस टाइम पे, क्या करेंगे, हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट अगर आ गया ना, उसके बाद ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने का, उसको डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, सो जब डेसिमल के बाद 2 डिजिट इट्स इनफ। ओके, सो 795.53 सेंटीमीटर है। सो सेंटीमीटर एरिया है तो स्क्वायर। सो दिस इज अवर आंसर, जो इस एरिया का आंसर है। ओके, सो वेरी सिंपल है, सिंपल आंसर है। अम्ब्रेला था, ओके, अम्ब्रेला को जब ओपन किया वो फ्लैट सर्कल बन गया, वो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसलिए 1/8 जो टोटल सर्कल का एरिया से 1/8 का मतलब एक पार्ट का हमें चाहिए था, इसलिए हमने ये ले लिया। हम इसका सेक्टर वाला फॉर्मूला भी कर सकते हैं, बट इट इज वेरी इजी, सो क्विक हो जाएगा, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Dear student, our 11th question is, a car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. Okay, so इसमें आपको क्या है, 2 वाइपर है, ये दोनों वाइपर ऐसे स्वाइप करेगा ना, ऐसे, तो ये एक टाइम हो गया। ओके,
लाइक ये भी ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, तभी एक स्वाइप हो गया, राइट। तो ईच स्वाइप का यू इतना एरिया कवर किया, यहाँ पे 2 वाइप है, यहाँ पे जितना भी कवर किया एक एरिया हो गया, यहाँ पे जितना भी इसने कवर किया स्वाइप करके तो ये एक हो गया, तो दोनों को चाहिए। सो जो भी हम इसका एक सेक्टर टाइप का बन गया उसका हम 2 टाइम्स उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा। ओके, सो एरिया ऑफ सेक्टर यूज करके, सो वी कैन राइट दैट total area claimed at each sweep of blade या फिर ओके लाइक, सो 2 into theta by 360 by r square ऐसे कर लेंगे, राइट। सो 2 टाइम्स है इसलिए। ओके, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ओनली। गिवन में आपको आर है 25 सेंटीमीटर है, थीटा आपका 115 डिग्री है। सो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेशन थ्रू वी विल गेट द आंसर। तो ये 2 है, थीटा 115, 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है 25 into 25। क्लियर। सो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 यहाँ पे हो गया आपका 180, 18 2 36, 0 हो गया। देन आपका ए आर ये तो 2 का टेबल में हो जाएगा, राइट। ये 1 2 11 मिल गया, ये हो जाएगा आपका 9 2 18, 0 90 हो गया। नंबर 90 और 25 तो आपस में कटेगा, ये 5 5 25, ये हो गया 18 5 90। सो रेस्ट ऑफ वी हैव टू राइट इट डाउन 115 into 11 into 25 into 5 125, ये भी आप कर लो। 18 into 17 आपको मल्टीप्लाई करोगे तो 126 आएगा, सिंपल। सो नेक्स्ट क्या करेंगे हम 115 एंड 11 से करेंगे, दैट मीन्स वो 2 टाइम्स 115 हो जाएगा। सो आपको मिलेगा 1265। 1265 को अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 125, नीचे आपका 126 है। अब करेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई करने में आपको मिलेगा 158125, 1,58,125 को 126 से आपको डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट दिस नंबर 1254.96 सेंटीमीटर में है, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, जस्ट आपको ईच वाइप का आपका एक बार का स्वेप का एरिया चाहिए था, तो इसलिए 2 के साथ ये एक सेक्टर बन रहा था। तो थीटा बाई 360 पाई स्क्वायर फॉर्मूला लगा के जस्ट वी आर डन इट। मैंने कैलकुलेशन इसलिए पहले कर रखी हूँ ताकि आपका टाइम सेविंग हो जाए, बिकॉज डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन तो हमें आता है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। वीडियो ताकि आपको थोड़ा छोटा भी लगेगा, आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। लंबा वीडियो जाएगा ना तो आपको लगेगा यार कितना टाइम के लिए मैं देखूं, राइट। दैट इज द पर्पस। मैंने आप पहले आपका वीडियो के लिए वीडियो टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको मैंने ये कैलकुलेशन पहले कर रखे। ओके, डोंट माइंड, राइट। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our 12th question is, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. इसमें आपको पाई का वैल्यू 3.14 लगानी है, 22/7 नहीं करना। तो ये मेंशन हो गया, राइट। जब मेंशन हो तो वी नो दैट वी कैन यूज दैट दिस वैल्यू ओनली। ओके, सो हम देखेंगे। सी, इसमें आपको ये समझ आया, एक लाइट हाउस है, वो वहां से लाइट हाउस से लाइट आपको वार्न दे रहा है, यहाँ पे ये जो है वो ध्यान दीजिए, राइट। इतना ही है, राइट, वार्निंग देने के लिए। तो वो कौन सा एंगल में, मतलब कितने एंगल में कर रहे हैं, 80 डिग्री एंगल में वो कवर करके लाइट स्प्रेड कर रहे हैं। वो कहाँ तक जा रहे हैं, 16.5 किलोमीटर एज ए रेडियस। ये हो गया 16.5 किलोमीटर। थीटा वी हैव दैट 80 डिग्री। अभी क्या चाहिए हमें, सेक्टर। ये सेक्टर टाइप का बन गया ना, तो सेक्टर की फॉर्मूला यूज करके जितना एरिया इसने लाइट स्प्रेड किया है बस फाइंड आउट करना है। क्लियर। ओके, सो 12th क्वेश्चन का ये हो गया। गिवन हमारा है r इक्वल टू 16.5 किलोमीटर एंड थीटा है गिवन 80 डिग्री। क्लियर। सो एरिया करना आपको, एरिया ऑफ द सी ओवर शिप्स और वार्ड।
शॉर्ट कर देना, शिफ्ट फॉर वांट। ओके, जितना एरिया उनने वांट किया है लाइट स्प्रेड करके। ओके, सो ठीक है, सो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, सेक्टर का फॉर्मूला हमने यूज कर दिया, एरिया के लिए हमें पाई आर स्क्वायर यूज कर लिया, राइट। थीटा का वैल्यू गिवन है 80, सो 80 मैंने लिख दिया 360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 यूज करनी है, आर का वैल्यू 16.5 इंटू 16.5। क्लियर, सो एक जीरो को एक जीरो में कटू, ये दोनों 4 का टेबल में हो जाएगा, 2 4 जार 9 4 जार। ओके, अभी कौन सा नंबर कर सकते हैं, 1 + 4 7, ये 10 है, बस सम ऑफ देखो ये 9 है, नीचे 9 नंबर है तो 3 का टेबल में आएगा। यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसे आपका है 3 का टेबल में कटेगा, तो आप सम ऑफ करके देख सकते, 6 + 5 11, 11 + 1 12, तो 12 आपका 3 का टेबल में आ जाएगा, तो ये 9 अंडर 16.5 3 का टेबल में कट जाएगा। ओके, सो हो जाएगा ये 3 3 जार 9, ये हो गया आपका 3 5 जार 15, फिर इसमें 1 बचा है तो यहाँ पे होता है 15, तो अगेन 5 जार 15, 3 5 जार, राइट। सो आप कितने डेसिमल पॉइंट देखो, एक डिजिट के बाद है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट यहाँ पे भी आ गया, राइट। ओके, नाउ ये 3 है, ये अगेन आपको वी नो दैट 12 है सम ऑफ डिजिट, सो ये 3 का टेबल में आ जाएगा, सो ये 3 इसमें कैंसिल हो गया, इसका अगेन 5.5 आ गया, सिंपल। सो अभी अब क्या क्या जो भी बचा है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द आंसर। ओके, तो वट एवर लेफ्ट 2 है, 3.14 है इंटू 5.5 इंटू 5.5। ओके, सो फर्स्ट 2 टाइम्स मैंने 3.14 को मल्टीप्लाई किया, 62.8 आया। ओके, तो 62.8 इंटू 5.5, 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 30.25। सो अभी इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो वी विल गेट दैट, यहाँ पे लिख देती हूँ 189.9700, डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 भी आएगा, डजेंट मैटर। सो 189.97 इतना इनफ है। ओके, सो ये किलोमीटर में दिया है तो यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर हो गया, सिंपल। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। सो वंस आई विल एक्सप्लेन, ये आपका लाइट हाउस है, यहाँ से आपका लाइट वो स्प्रेड कर रहे हैं तो 16.5 किलोमीटर तक वो लाइट जा रहा है, तो वो एंगल 80 डिग्री का कवर कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 80 डिग्री एंगल में 16.5 किलोमीटर का कितना लाइट यहाँ पे आपका एरिया कवर कर रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सेक्टर बन गया, तो सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके हमने निकाल दिया। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू।